वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे देखिए एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए कल जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया उसमें मैंने आपको बताया कि तेजी आनी चाहिए, है ना। और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक पहले तो अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया अपसाइड में और फिर सीधे टूटता हुआ नीचे चला आया। ओवरऑल 0.4% की गिरावट, यानी कि बड़ी तेजी तो आने की कोशिश किया गया, बट कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर दिया गया। कैसे, इस चीज को समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक में क्या दिखाई दे रहा है ना, किस तरीके का क्या मोमेंटम है। इस चीज को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए एचडीएफसी बैंक में आपको ये दिखेगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो 950 पर क्रिएटेड है। सपोर्ट आपका जो बना हुआ है वो भी 950 पर क्रिएटेड है। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और स्टॉक अपने आप में अपने बॉटम पर खड़ा है, याद रखिएगा, अपने आप में अपने बॉटम पर खड़ा है। यानी कि जो एग्जैक्टली स्टॉक की जो बाइंग है उससे भी नीचे स्टॉक खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एग्जैक्टली बाइंग है, यानी कि सेफ बाइंग जिसको कहते हैं, 950, यानी कि जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस हो, तो ऐसे केस में मैं हमेशा आपको क्या कंसीडर करता हूँ कि एक स्ट्राइक प्राइस नीचे और एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर आप लेकर के बैठ जाएंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि स्टॉक एकदम अपने बॉटम पर खड़ा हुआ है। 950 का रिवर्सल वैल्यू लगभग 939.71 है, 939.71 है, 941 का रिवर्सल वैल्यू, और स्टॉक का क्लोजिंग है 938.8, यानी कि अपने रिवर्सल वैल्यू से भी नीचे। तो ऐसे केस में कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर कहीं भी ये सपोर्ट आपका नीचे जाने का प्रयास नहीं किया और स्टॉक अगर एक बार 945 के ऊपर आने का प्रयास किया, तो ऐसे केस में याद रखिएगा स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अपने बॉटम पर खड़ा है और एक अच्छी तेजी स्टॉक में आना चाहिए जो स्टॉक को रिकवरी करके ऊपर की तरफ लेकर के आएगा। अब दूसरी बात समझिए, अभी जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से सपोर्ट ओआई का बन गया मेरा 950 पर, लेकिन अगर 945 से ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस नहीं गया, तो ऐसे केस में मेरा ये वैल्यू सपोर्ट में काउंट नहीं होगा 950, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर मुझे सपोर्ट में काउंट करना पड़ेगा वॉल्यूम, या फिर इसके कंपैरिजन में जो सेकंड हाईएस्ट मेरा ओआई होगा उसको मुझे कंपेयर करना होगा, जो कि बना हुआ है 930 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो पहले समझिएगा, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट को देखिएगा, और कहीं ना कहीं स्टॉक में बुलिश मोमेंटम मिलने की संभावना बन सकती है अगर सपोर्ट का प्रेशर कोई भी बेरिश नहीं हुआ तो। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हम इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।